शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे से रोती हुई बाहर निकली और आकर मेरे गले लग गई। ये देखते ही मैं परेशान हो गई कि शादी के 1 हफ्ते में ही ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाभी रोते हुए बाहर निकली। मैंने तुरंत भाभी को रोने का कारण पूछा तो वो बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी करा दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा क्यों न भाई से ही बात कर ली जाए। तो मैंने भाई से इस मामले में बात करनी चाहिए, लेकिन उसने भी कुछ ठीक से नहीं बताया। सिर्फ इतना कहकर चले गए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब रोज सुबह भाभी उठती और रोने लगती और कहती कि बस हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप अपने भाई की दूसरी शादी करा दो। भाभी की इस रोज की बातों से तंग आकर हमने भी भाई की दूसरी शादी कर दी। भाई की दूसरी शादी से भाभी बहुत खुश हुई थी। वो खुद अपनी सौतन लेके आई थी। शादी वाली रात भाभी अलग कमरे में सो गई और नई वाली भाभी और भाई अलग कमरे में जाकर सो गए। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद मैं फिर अचरज में पड़ गई जब नई वाली भाभी भी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी करा दो, क्योंकि मुझसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर में क्या मामला है, लेकिन भाई भी परेशान थे और कोई भी कारण बताने को भी तैयार नहीं थे। अब दूसरी भाभी भी पहले भाभी की तरह रोज सुबह उठ के रोने लग जाती थी। मैंने भी अभी ठान लिया था कि इस राज का पता लगा के ही रहूंगी और एक रात मैं उनके कमरे में छुप के बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। जब एक भाभी ने दूसरे भाभी को कहा, नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और मैं एक रईस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। हम में मेरी बहन सबसे बड़ी है, मेरा भाई उससे छोटा है और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा परिवार बड़े ही खुशी में रहता था क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी सुकून से भरी हुई थी। बड़ी होने के बाद मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने के बाद एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में ये दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरे परिवार को भी वो अच्छी लगने लगी थी। एक दूसरे के बगैर हम दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। अब तो हमारे घर वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी और ये दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई। जब मेरी बहन की शादी उसके भाई के साथ तय हो गई, लेकिन दोनों परिवारों के लिए परेशानी तब होने लगी जब शादी को 3 साल होने के बाद भी मेरी बहन मां नहीं बन पा रही थी। तो जीजा जी ने डॉक्टर से जांच करवाई और पता चला कि मेरी बहन कभी भी मां नहीं बन सकती है। इस बात पे मेरी बहन और जीजा जी में आए दिन रोज झगड़े होने लगे। मेरी बहन ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि माँ बनना या फिर ना बनना ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन मेरे बहन के घर वालों को वारिस चाहिए था, तो उन्होंने जीजा जी की दूसरी शादी करने की सोच ली। इस बात का जब मेरे बहन को पता चला तो वो खामोश और उदास रहने लगी और कुछ दिन हमारे घर यानी कि मायके में आके रहने लगी। इस बात पे उसके ससुराल वालों ने बड़ा हंगामा कर दिया और कहने लगे कि एक तो ये खुद माँ नहीं बन सकती और अब बिना वजह की नाराजगी दिखाकर हम सबको परेशान करने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी ये हरकतें बढ़ती जाएगी तो हम इसको तलाक दे देंगे। ये सारी बातें सुनकर मेरी बहन बहुत नाराज हो गई और सोचने लगी कि ऐसे रहने से बेहतर है कि अकेली सारी जिंदगी गुजार दूं। लेकिन फिर मेरी बहन ने वापस अपने ससुराल में रहने का फैसला किया, लेकिन उसके ससुराल वाले वैसे ही पेश आते थे जैसे वो पहले पेश आते थे। फिर भी मेरी बहन हमारे खानदान की इज्जत के खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो सोचती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई बहन की जिंदगी खराब ना हो जाए, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। कुछ ही दिनों में मेरे जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अलग घर में रहने लगे। एक दिन मेरी बहन रोते हुए हमारे घर आ गई और माँ पिताजी को कहने लगी कि आप मुझे वापस इस घर में लेके आ जाइए, नहीं तो मैं वहाँ पर घुट घुट के मर जाऊंगी। ये बात सुनकर मेरा दिल तो घबरा गया। पिताजी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कौन सी बात हुई जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो उसके साथ दूसरे घर में रहने लगा है, जिसकी वजह से लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे हैं
और हर वक्त बांझ होने के ताने मारते रहते हैं। मेरे ससुराल ने मेरा जीना हराम करके रखा है, और तो और मेरा देवर भी अब मुझे गलत नजर से घूरते रहता है। ये सब मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। मैं खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। बहन की ये सारी बातें सुन के हम सब लोग परेशान हो गए थे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हमारे बहन की जिंदगी इस कदर हो जाएगी। अब हम दो भाई बहन ने अपने माँ पिताजी को बहन के परिवारों के खिलाफ बड़ा फैसला लेने को कहा और हम हमारे बहन को अपने घर वापस ले गए। माँ पिताजी ने ये फैसला किया कि बहन का तलाक करवा के हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। ये बात हमने उसके ससुराल वालों को बता दी। शुरू में तो उन्होंने तलाक देने में आनाकानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें आखिर में ये बात माननी पड़ी और मेरे बहन का तलाक हो गया। तलाक के बाद मेरे बहन के जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। हमने कहा अब हम आपकी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन उसने फौरन दूसरे शादी के लिए मना कर दिया और कहने लगी कि पहले शादी से मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हुआ है। ऐसे में दूसरे शादी के लिए कतई मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बहुत मनाया, यहाँ तक के माँ पिताजी ने भी अपने इज्जत के खातिर ये शादी के लिए राजी होने को कहा और बोले इस बार हम तुम्हारी ऐसे आदमी से शादी कराएंगे जो तुम्हारी इज्जत करेगा। उसका परिवार भी छोटा है और उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें किसी बात के लिए ताने देगा, क्योंकि उस आदमी की पहले से शादी हो चुकी है और उसकी वो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उस बीवी से उसको एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वो तुम्हें माँ बनने के लिए दबाव भी नहीं डालेगा। हमारे माँ पिताजी के समझाने पर मेरे बहन ने उस आदमी के साथ शादी कर ली और 2 साल बाद मेरी बहन माँ भी बन गई। ये जानकर हम लोग बहुत हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है, क्योंकि बहन के पहले पति ने तो डॉक्टर का रिपोर्ट बता के ये दावा किया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर ये कैसे संभव हुआ? इसलिए हमने इसकी जांच करने की सोच ली और जांच में ये पता चला कि उसका पति तो पहले से उस औरत से प्यार करता था जिससे उसने शादी की थी, लेकिन परिवार की मर्जी संभालने के लिए उसने मेरे बहन से शादी की थी और उसे बांझ साबित करके उसे तलाक लिया था। लेकिन ये सारी बातें हमने अपने बहन को नहीं बताई, क्योंकि वो अपनी इस दूसरी जिंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि वो जो माँ बनी है वो उनके सब्र का फल है जो भगवान ने उनके झोली में डाला है, और अब पिछली बातें याद करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। इस कारण अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। भाई के लिए एक ऐसी लड़की चाहते थे कि जो खूबसूरत भी हो और भाई का हमेशा अच्छे से साथ भी निभाए और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका साथ ना छोड़े। हम परिवार वालों ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार हमें ऐसी लड़की मिल ही गई। लड़की वालों को भी मेरा भाई पसंद आ गया था। भाई की उसी लड़की के साथ शादी हो गई और वो बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिन तक तो ये हंसी खुशी वाला माहौल बरकरार रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी अचानक से कुछ परेशान सी लगने लगी। हमें लगा कि शायद भाभी को मायके की याद आती होगी। पति पत्नी में तो छोटी मोटी तकरार होती रहती है, वो तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन भाभी कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी। अभी तो शादी की 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन भाभी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगने लगा कि ये बहुत ज्यादा ही बेवकूफ़ है। फिर मैंने कहा कि आप ये सब क्यों कर रही हो? आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से तो गुजर रही है, फिर क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? इस पर भाभी ने रोते हुए कहा कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती हूँ। मैं अपनी रजामंदी से अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा शायद आप दूसरी शादी के परिणाम नहीं जानते हो। हमारे बहन की भी दूसरी शादी हुई है और उसके पति ने भी दूसरी शादी की है। दूसरी शादी से औरत पर क्या गुजरती है ये हमसे बेहतर कौन जानता है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि ये मेरा फैसला है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। भाभी ने कहा उनको राजी कराना मेरा काम है और मैं उनकी दूसरी शादी करा के ही रहूंगी।
आज पहली बार हमारी भाभी हमें पागल औरत लग रही थी, जो अपना ही घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो अपने भाई पे यकीन था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हम सब तब हैरान हो गए जब हमारा भाई ये सब मान गया, और हम सब सोच में डूब गए कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरा भाई कैसे राजी हो गया। हमने अपने भाई से बात की और पूछा कि आप दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या आप दूसरी शादी से होने वाले अंजामों से वाकिफ नहीं हैं? इस बात पे भाई ने कहा, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी क्यों कराना चाहती है। बस इतना समझ लो कि मैं दूसरी शादी मजबूरी में करने जा रहा हूँ। तुम्हारे भाभी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे तलाक दे देगी, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए, इसलिए मैं ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। हमारे भाई की ये हालत देखकर हम सब परेशान हो रहे थे और भाभी पर गुस्सा आ रहा था। हमने अपने भाई को कभी इतना मजबूर नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई की शादी अपने ही एक सहेली के साथ कर दी। दोनों भाभियां एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगी। भाभी सौतन की तरह, उनमें कोई भी और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पहले वाले भाभी ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे हम सब परेशान होने लगे, क्योंकि वो भाई से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वैसे तो दोनों भाभियों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन बड़ी भाभी ने भाई को ये बता रखा था कि वो कभी उनके कमरे में नहीं आए, बल्कि अपने दूसरी बीवी के साथ ही रहा करे। मेरे भाई को अपने पहले बीवी को देखने की इजाजत तक नहीं थी। ये बात भाई ने तो मान ली, लेकिन हम सबको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। भाभी की वजह से घर में परेशानी का माहौल हो गया था और घर की खुशहाली मायूसी में बदल गई थी। वो रोज कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि हम सब लोग परेशान हो जाते थे। हमने जब भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे मजबूरी में कर रही है, और वो मजबूरी क्या है वो बता नहीं सकती। हम सब यही सोचते थे कि भला ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो वो हमें बता नहीं सकती। फिर पूरे परिवार ने ये ठान लिया कि भाभी के परेशानी का पता लगा के ही रहेंगे। तभी अचानक एक दिन दूसरी शादी के 2 हफ्ते बाद दूसरी भाभी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे कहने लगी कि आप अपने भाई की तीसरी शादी करा दो। दूसरी भाभी भी जब कमरे से बाहर निकलने लगी तो वो भी रोते हुए बाहर निकलने लगी। मैं फिर से परेशानी में आ गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने भाई से बात की तो वो कहने लगे अभी कुछ भी हो जाए वो हरगिज से तीसरी शादी नहीं करेंगे। हमने दूसरी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। वो बोली अगर तुम्हारा भाई तीसरी शादी नहीं करता तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भाभी चुप हो गई। लेकिन मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई पे नज़र रखनी शुरू कर दी। और कुछ दिनों बाद हमें ऐसी बात पता चली जिसको सुनते ही हमारा दिमाग चकरा गया। एक दिन हमारी दूसरी भाभी पहले भाभी से मिलने उनके कमरे में आई और कहने लगी कि बस 2 महीना तुमको अपने पति से अलग रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं दंग रह गई कि उनकी अच्छी दोस्त ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जिन्होंने अपने पति के साथ उनकी शादी करा दी थी, जिसको इस घर में वह इज्जत दिला दी। वहीं आज भाभी को धमकी दे रही थी, और इसी दूसरी भाभी की वजह से पहली भाभी अपने पति से दूर हो गई थी। आखिर वो भाभी ऐसे कौन से राज की बात कर रही थी जिसको सुन के भाभी इतनी मजबूर होकर उनकी हर जायज और नाजायज बात को मानने को तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि भाभी से एक बार बात करके जान ही लेती हूँ कि आखिर वो कौन सी राज की बात है जिसकी वजह से भाभी इतनी मजबूर थी। राज की बात पता करने के लिए मैं पहले वाले भाभी के पास पहुँच के पूछने लगी तो वो बोली भगवान के लिए ऐसी बातें मुझसे ना पूछे। अगर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया तो आप लोग मुझे जरूर घर से बाहर निकाल देंगे, और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं उनका ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, और अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी तो आपको माफ भी कर देंगे। लेकिन वो शायद कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी, इसलिए भाभी ने वो बात नहीं बताई।
लेकिन अब मैं इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने दूसरी भाभी की पहली भाभी के लिए बेइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने भाई से बात की कि आपकी पहली बीवी आपसे अलग कमरे में क्यों रहती है, इसका कारण आप कभी जानना नहीं चाहोगे? भाई बोले, हाँ मैंने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ भी बताने से इनकार करती रही है और अपनी कसम दिला के मुझे हर बार चुप कराती है। मैं जानता हूँ उसने मेरी शादी अपनी सहेली से कराने में भी जरूर कुछ कारण है और ऐसा वो पहले से करना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि भाई भी परेशान था। मैंने बोला, हम लोग दोनों भाभीियों को आमने सामने बिठा के बात करेंगे, शायद कुछ मालूम पड़ जाए। अगर दोनों ने सच सच बता दिया तो बड़े से बड़ा कारण होने के बाद भी हम उन्हें माफ कर देंगे, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई इस बात पे राजी हो गए और कहने लगे अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो दोनों को तलाक दे देंगे। अगले ही दिन हमने दोनों भाभीियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा, बताओ कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है। हमारा भाई भी इस पूरे चक्कर से बहुत परेशान था और आज ये सब परेशानी वो अपने सर से उतार के फेंक देना चाहता था। हमारी दूसरी भाभी ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरा इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है। वो तो साफ साफ मुकर गई। उनकी ये बात सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमने तो उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी। तभी वो कहने लगी कि भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे और मेहरबानी करके हमें तलाक ना दे। असल में हम 3 सहेलियां हैं और एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करते थे। हमारी पसंद और नापसंद सब एक जैसा ही था। हम तीनों सहेलियां हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। हम तीनों में ये समझौता हुआ था कि हम तीनों एक ही लड़के के साथ शादी करेंगे और एक ही घर में एक साथ रहेंगे। लेकिन जब इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई तब ये शायद इस बात को भूल गई। मैंने कई बार ये बात इसे याद दिलाई, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो तुम दोनों से शादी करना नामुमकिन है। ऐसे लगने लगा था कि हम तीनों के दरमियान समझौता हुआ था, ये उसे भूल सकती है, लेकिन हम नहीं भूल सकते थे। हम लोगों ने बहुत दिनों तक उसके रजामंदी का इंतजार किया, लेकिन इसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि इसने कोई वादा भी किया था। इसलिए मैंने इसे इसके बीते हुए कल की धमकी दी थी। फिर इसने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब वादे के मुताबिक मैं अपने तीसरी सहेली की शादी भी करवाना चाहती थी। लेकिन ऐन मौके पर उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। वो अब दूसरे शहर में रहती है, इसलिए मैंने भी अभी तीसरी शादी की बात छेड़नी ही बंद कर दी है। भाभी के भूतकाल की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया, तो भाई बोला, ऐसा कौन सा भूतकाल था जिसकी धमकी देकर तुमने मुझसे शादी करा ली? तभी दूसरी भाभी कहने लगी, आपसे शादी होने से पहले आपके पहले पत्नी का एक और जगह पे रिश्ता हुआ था। ये रिश्ता बहुत दिन तक चला था और इनकी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक शादी के 5 दिन पहले ही लड़के वाले ये रिश्ता तोड़कर चले गए। और इसी बात पे मैंने आपके पहले पत्नी को सजा के तौर पे आपसे दूर रहने को कहा था। उनकी ये बात सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए कि आखिर में 5 दिन पहले ही शादी तोड़ने की क्या वजह हो सकती है। हम सबके सवालों से भरे चेहरे देखकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी ऐसा ही होगा और आप लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे, लेकिन सारा कसूर लड़के वालों का था। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वो ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर परिवार की वजह से वो लड़का मजबूर था। जब शादी की तारीख करीब आ गई तब वो अपनी पत्नी के साथ सबके सामने आ गया और हमारी शादी टूट गई। उसके बाद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। फिर हमारे परिवार ने वो शहर छोड़ दिया और इस नए शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई भी पहचानता नहीं था। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना रुके मेरी आपसे शादी करा दी। भाभी की ये पूरी बात सुनकर हम सबको सुकून मिला। इस पूरे मामले में उनका कोई भी कसूर नजर नहीं आ रहा था। हम लोगों को अभी उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। फिर दोनों को समझाते हुए हमने कहा कि आज से आप लोग जो ड्रामा आज तक करते आ रहे थे उसे फौरन बंद कर दें और घर में पहले की तरह हंसी खुशी रहें। इस पूरे मामले से
मुझे एक बात समझ आ गई थी, वो ये थी कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरी की सौतन बनने का वादा ही कर बैठे। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं कभी भी अपने दोस्त से ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।